अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है, जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम हज़रात, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें, ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, अल्लाह के आदाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामाईन किराम, रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटाने में बहुत बड़ा अजर है। अगर हम नेकी चाहते हैं, अगर हम जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, तो रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को हटाया करें। आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। हदीस इस तरह है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लक़द रअयतु रजुलन यतक़ल्लबु फ़िल जन्नति फ़ी शजरतिन क़तअहा मिन ज़हरि त्तरीक़ कानत तुज़िन नास। सही मुस्लिम किताब अल बिर वस्सिला, हदीस नंबर 6671। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक शख्स को जन्नत में मज़े से रहते हुए देखा, जिसने राह में से एक दरख्त को काट दिया था, जिसकी वजह से लोगों के आने जाने में तकलीफ होती थी। मुहतरम हज़रात, ज़रा इस हदीस पर गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आदमी को जन्नत में इसलिए दाखिल कर दिया कि उसने एक ऐसे दरख्त को काट दिया जिससे लोगों को तकलीफ होती थी। यानी लोगों की तकलीफ दूर करना, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने वाला अमल है, अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल है। लोगों की तकलीफ को दूर करना ये बहुत बड़े अजर का काम है, बहुत बड़े अजर का काम है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम भी लोगों की तकलीफ दूर किया करें, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ों को हटाया करें। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं कि रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज़ डालते हैं, रास्ते में कचरा डाल देते हैं, रास्ते में पत्थर फेंक देते हैं। देहातों में तो यहाँ तक हमने देखा है कि रास्ते में कांटा तक रख देते हैं। यह गलत है, गुनाह का काम है। और कितने ऐसे लोग हैं कि केला खाते हैं, उसका छिलका रास्ते पर फेंक देते हैं। अब जरा सोचिए, केले की छिलके पर अगर किसी का पैर पड़े, वो गिर जाएगा फिसलकर। जिम्मेदार कौन होगा? जिसने छिलका फेंका है वो गुनहगार है, उसे क़यामत के दिन जवाब देना होगा। इसलिए
रास्ते में तकलीफ़ देने वाली चीज़ न डालें, बल्कि अगर रास्ते पर कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ देखें, कचरा देखें, पत्थर देखें, केले का छिलका देखें, तो उसे हटा दिया करें। और हटाने में अपनी बेइज्जती ना समझें, बल्कि हटाने में बहुत बड़ा अज्र है। अगर आप रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ हटाते हैं तो दुनिया में भी आपकी इज्जत होगी और मरने के बाद भी आपको इज्जत मिलेगी। ये इस्लाम है जो हमें लोगों के साथ खैर व भलाई करने का हुक्म देता है, लोगों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है, लोगों की तकलीफ दूर करने का हुक्म देता है। मुसलमानों, दीन की बातें सीखो और उन लोगों को बताओ जो लोग इस्लाम से नफरत करते हैं, इस्लाम को बुरा समझते हैं। उनको बताओ कि हमारा दीन तो वो दीन है जो लोगों के साथ खैर व भलाई का हुक्म देता है, लोगों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है, लोगों की ज़रूरतों पर काम आने का हुक्म देता है। उन्हें बताओ कि हमारा दीन हमें अच्छाई का हुक्म देता है, इंसानों के साथ हमदर्दी करने का हुक्म देता है। लेकिन तब होगा जब हम और आप दीन अपना सीखेंगे। लेकिन आज तो कितने मुसलमान ऐसे हैं कि अपने नबी का नाम नहीं जानते हैं। अल्लाह अकबर। अफसोस की बात है कि कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अपने नबी का नाम नहीं जानते हैं। मुसलमानों, दीन की बातें सीखो, दीन की बातें सीखो। इसी में कामयाबी है, इसी में निजात है, इसी में इज्जत है। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को दीन की बातें सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को जब तक इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रख। ऐ अल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब हम तमाम मुसलमानों को इस दुनिया से उठाना तो ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों की ज़बानों पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।